नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल हिंदी की पाठशाला में। इस चैनल के माध्यम से आप हिंदी विषयों से संबंधित विभिन्न तरह के एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। एलटी, पीजीटी, नेट और सेट में जो मोस्टली कॉमन क्वेश्चन रहते हैं उनको हम इन वीडियोस के माध्यम से आपके साथ साझा करते हैं। आज की वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, अंत तक आप इसे ज़रूर देखिएगा। आप चाहो तो इसे राइट डाउन कर सकते हो या आप इस वीडियो को सेव करके भी रख सकते हो। अभी आने वाले टाइम में एलटी टेट और एलटी कमीशन होने जा रहा है, आप इन क्वेश्चनों की सीरीज़ को भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, पिता कहानी के रचनाकार हैं। यह कहानी लिखी गई है ज्ञान रंजन द्वारा। ठीक है, इसके अलावा इनकी कुछ महत्वपूर्ण कहानियाँ भी हैं, छलांग, घंटा, बहिर्गमन, सीमाएं। ठीक है, ये इनकी कुछ महत्वपूर्ण कहानियाँ मानी जाती हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, किस कहानी का नाम ग्राम्य भी है? ठीक है, यह नाम था पांचाली का। रीति संप्रदाय से भी बहुत सारे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, और इसके अलावा जो प्रवर्तक हुए हैं उनके बारे में पूछा जाता है। जैसे यूजीसी नेट में एक क्वेश्चन पूछा गया था, लाटी रीति के जनक कौन माने जाते हैं? ठीक है, वह माने जाते हैं रुद्रट, और उनका जो ग्रंथ था वह था काव्य अलंकार। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, काव्य प्रकाश किसकी रचना है? यह रचना है मम्मट की। ठीक है, ये ध्वनि विरोधी ग्रंथ माना जाता है, और ध्वन्यालोक ग्रंथ है वह लिखा था आनंद वर्धन ने। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, हिंदी गद्य के जनक किसे माना जाता है? हिंदी गद्य के जो जनक माने जाते हैं वह है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। ठीक है, आधुनिक काल के महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं, और इसके अलावा इनके बारे में बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, इनका जन्म हुआ था 1850 ईस्वी में, और ये काशी में जन्मे थे, और इनके पिता का नाम था गोपाल चंद्र। ठीक है, उनका जो नाटक है नहशु, वो भी बहुत ही विख्यात नाटक था। ठीक है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया है। और इनके जो गुरु थे वो थे शिव प्रसाद सितारे हिंद जी। ठीक है, और ये भारतेंदु जो इनको नाम दिया गया है, ये इनकी उपाधि थी। ठीक है, और इसके अलावा जो इनकी साहित्यिक रचना इन्होंने शुरू की थी वह की थी रस्सा उपन्याम से। ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, गंगा लहरी किसकी रचना है? गंगा लहरी के रचनाकार हैं पद्माकर। ठीक है, ये रीतिकाल के महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। इनकी कुछ अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, जैसे पद्माभरण, हिम्मत बहादुर वृद्धावली, ठीक है, कली पचीसी, जगत विनोद, पद्माभरण। ठीक है, इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं मानी जाती हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, रामवत संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? ये थे रामानंद जी। ठीक है, इनके जो गुरु थे वह थे राघवानंद। इनका महत्वपूर्ण स्थान है भक्ति धारा में। ठीक है, और इनके कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं भी हैं, जैसे राम रक्षम स्तोत्रम। ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण है, इसके बारे में भी अक्सर पूछा गया है। और कबीर जी के ये गुरु थे। ठीक है, संप्रदाय के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया कि संप्रदाय से भी अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और कबीर जी इनके शिष्य थे, उनका जो संप्रदाय था वह था कबीर पंथ। ठीक है, उस संप्रदाय की कबीर जी ने वो प्रवर्तक थे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, शंकु ने भरत मुनि के रस सूत्र के संयोग शब्द का क्या अर्थ बताया है? उन्होंने बताया है संयोग शब्द का अर्थ अनुमान। ठीक है, भरत मुनि रस सिद्धांत के स्थापित करने वाले संस्कृत आचार्य हैं। ठीक है, उन्होंने रस निष्पत्ति का जो सूत्र दिया है उसमें उन्होंने संयोग और निष्पत्ति दो शब्दों के बारे में बताया है। ठीक है, और जो रस सूत्र के जो व्याख्याकार हुए हैं आचार्य, ठीक है, भट्ट लोलट, अभिनव गुप्त, भट्ट नायक, शंकु। ठीक है, इन्होंने अपने मतानुसार संयोग और निष्पत्ति के बारे में मत रखा है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो शंकु ने संयोग शब्द का नाम बताया है, उनका जो अर्थ
दिया है संयोग शब्द के रूप में वह था अनुमान, और निष्पत्ति का अर्थ दिया है उन्होंने अनुमति। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, किसे हिंदी साहित्य का बापू कहा जाता है? यह कहा जाता है सियाराम शरण गुप्त जी को। ठीक है, इनके बारे में हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया कि इनके ऊपर गांधीवादी प्रभाव था। इनकी जितनी भी रचनाएं हैं वह गांधीवादी मूल्य से परिपूर्ण थी। ठीक है, और इसके अलावा इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं जो मानी जाती हैं वह थी मौर्य विजय, अनंग, ठीक है, अनाथ, और इसके अलावा आद्र और विषाद और बापू। ठीक है, ये इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं मानी जाती हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, फैंटेसी का क्या अर्थ है? फैंटेसी का अर्थ है मिथ्या कल्पना। ठीक है, फैंटेसी निकला है ग्रीक भाषा के फैंटेसिया से, जिसका अर्थ होता है अवास्तविक। ठीक है, अमूर्त को दृश्य रूप बनाना। ठीक है, उसको दृश्य बनाने के लिए या उसकी कल्पना करना है। ठीक है, और जो मिथ ये एक कल्पना कही जा सकती है। और पाश्चात्य जगत में फ्रायड, जूंग, एडलर उनके शिष्य हुए हैं, उन्होंने इस पे काम किया है। ठीक है, और भारतीय लेखकों में मुक्तिबोध जी, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट है, उनके बारे में अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और उनकी रचनाएं अंधेरे में और ब्रह्म राक्षस, ठीक है, ये फैंटेसी कविताएं मानी जाती हैं। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत की प्राचीन भाषा है वैदिक संस्कृत। ठीक है, ये जितनी भी भाषाएं हैं वह वैदिक संस्कृत से ही निकली है। ठीक है, ये भी मैंने आपको बताया कि भाषा से भी अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन एक तो पूछ लिया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, छंदस चूड़ामणि किसे कहा जाता है? यह कहा जाता है स्वयंभू को। ठीक है, अपभ्रंश साहित्य के भाषा के महत्वपूर्ण कवि स्वयंभू, इनको रामकुमार वर्मा जी ने पहला कवि माना है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। और इनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं वह है परमचर्यु। ठीक है, जैन साहित्य का राम काव्य धारा का महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है इसको। इसके अलावा स्वयंभू छंद, ये भी इनकी महत्वपूर्ण रचना है। ठीक है, और ये अपभ्रंश के भी पहले कवि माने जाते हैं, जैन साहित्य के भी पहले कवि माने जाते हैं, और इन्होंने अपनी भाषा को देशी भाषा कहा है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, नई कविता को बिंब प्रधान किसने माना है? यह माना है शंभुनाथ सिंह जी ने। ठीक है, नई कविता जो आंदोलन हुआ है, ठीक है, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। इसके अलावा जैसे सहज, सक्रिय, अकहानी, ठीक है, अचेतन, इनके बारे में भी अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। और जो नई कहानी के जो प्रवर्तक के रूप में कवि थे वह थे राजेंद्र यादव, कमलेश्वर और मोहन राकेश। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, रणधीर प्रेम मोहिनी नाटक के रचनाकार हैं। यह रणधीर प्रेम मोहिनी नाटक लिखा है लाला श्रीनिवास दास जी ने। ठीक है, इसके अलावा इनकी कुछ महत्वपूर्ण जो नाटक हैं वह हैं तत्ता सप्तसर, ठीक है, संयोगिता स्वयंवर, ये भी महत्वपूर्ण है। और रणधीर प्रेम मोहिनी जो नाटक है वो हिंदी का पहला दुखांत नाटक माना जाता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, द्विवेदी युग नामकरण किसके नाम के आधार पर किया गया है? ठीक है, ये किसके नाम पर किया गया था? यह किया गया था महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पे। और नागेंद्र जी ने द्विवेदी युग को पुनर्जागरण काल के नाम से भी पुकारा है। ठीक है, उन्होंने इसका समय माना है 1900 से लेकर 1918 ईस्वी तक। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और महावीर प्रसाद की जो रचनाएं हैं वह कौन सी है, इनके बारे में भी अक्सर पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत में पत्रकारिता की शुरुआत कब से हुई थी? यह हुई थी 1780 ईस्वी से। ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण है। जब ये शुरुआत हुई थी, ठीक है, समाचार पत्रों की या पत्रिकाओं की प्रकाशन की, तो सबसे पहले जो छपते थे समाचार पत्र वो अंग्रेजी भाषा में ही छपते थे। ठीक है, सबसे पहला जो पत्र निकला था वह निकला था हिकी गजट। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये अंग्रेजी भाषा में ही निकला था।
और जब भारतीय भाषाओं में जब ये शुरुआत होने लगी समाचार पत्र या पत्रिकाओं के छपने की, तो उसका जो समय माना जाता है वह माना जाता है 1818 ईस्वी के बाद का। ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, कामायनी को किसने मानव चेतना विकास का महाकाव्य कहा है? ठीक है, ये कहा है डॉक्टर नागेंद्र जी ने। कामायनी आपको मैंने पिछली वीडियो में भी बताया, ठीक है, कि जो कामायनी है वो किसकी रचना है? वह है जयशंकर प्रसाद जी की रचना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कृति है और इसके बारे में जो विद्वान हुए हैं उनके क्या विचार थे या उनका क्या कथन था ये भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। पिछली वीडियो में भी हमने डिस्कस किया कि नंद दुलारे वाजपेयी या नामवर सिंह ने क्या कहा है कामायनी के बारे में, ठीक है, और भी जो विद्वान हुए हैं उनके क्या विचार थे कामायनी के बारे में, ठीक है। ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट है, पहला विश्व हिंदी साहित्य हुआ कहाँ हुआ था? यह हुआ था नागपुर में, ठीक है। सम्मेलन से भी अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन बनते ही हैं। तो ये हुआ था 1975 में, ठीक है। इसका जो सन था 1975 था। ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये हुआ था 10 से 12 जनवरी के बीच में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, परिंदे को नई कहानी आंदोलन की पहली कहानी किसने माना है? यह माना है नामवर सिंह जी ने, ठीक है। परिंदे कहानी के रचनाकार है निर्मल वर्मा। ये भी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, रशिमरथी किसकी रचना है? यह रचना है दिनकर जी की, ठीक है। इनकी महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। इसमें करण नायक है, ठीक है। उसके ऊपर ये महत्वपूर्ण है कि उसके जीवन पर आधारित है ये, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, किसे हिंदी साहित्य का बापू कहा जाता है? शायद ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पागल कुत्तों का मसीहा के रचनाकार हैं, यह किसकी रचना है? यह है सवरेश्वर दयाल सक्सेना जी की रचना, ठीक है। इसके अलावा इनके कुछ महत्वपूर्ण उपन्यास हैं, जैसे सूखा सरोवर, ठीक है, सोया हुआ जल, सुनी चौखट, सॉरी सूखा सरोवर नहीं है, सुनी चौखट है, ठीक है, मिस्टेक हो गई है यहाँ। सुनी चौखट और सोया हुआ जल, ये इनके उपन्यास है। ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच इतना पेशेंसली देखने और सुनने के लिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ज्ञान को आप अपने तक ही सीमित ना रखें, अपने ज्ञान के साथ साथ आप दूसरों के ज्ञान को भी बढ़ावा दीजिए। धन्यवाद।